चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड आ रहा है? बताओ। भरत कुमार, सुशील कुमार, अभिराज, सोनू, लाल कुमार, लालू कुमार, राहुल, सुमन, सुजाता, सुधीर, शिवम आ गया गिद्धौर की धरती से। बुध की धरती से प्रणाम गुरुजी, गुड मॉर्निंग गुरुजी। राहुल कुमार, रजक, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को जय हिंद, सभी लोग को नमस्ते। बताइए, कटा हुआ है उसका अति ऑब्जेक्टिव शिवाजी? खाली आंसर में मिटा हुआ है, ऐसे काटने में थोड़ी लगेगा, रहेगा तो आज करवा देंगे। सर मुझे आपसे बाप से लिखा गया। चलो समझ गया, आपसे है प्रिपरेशन से बात करना है। चलो समझ गया, होता है, टाइपिंग मिस्टेक होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? अम्ल भस्म एवं लवण का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे। कहाँ तक देखे थे? चलिए, माँ क्या लिख रहा है? माँ जनक जननी सीता जी के धरती से प्रणाम गुरुजी, यानी सीतामढ़ी से सभी लोग को प्रणाम, सभी लोग को जय हिंद। सर पटना में बुक कितना दिन में आएगा? पटना में तो आपका जो है बात कीजिएगा तो पटना भी मिल सकता है। अब पटना मिल जाएगा तो एक के दिन में हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा पटना में भी मिल सकता है। बात कीजिएगा वो नंबर पर, ठीक है। ऐसे फिर लगभग जो है 6 से 7 दिन लग चलिएगा। यही है ना, स्टार्ट करें? चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, तैयार हो जाओ। आधा कल करवाए थे लगभग और आधा ही बाकी है, और आज अब करवा देंगे हम शिवाजी का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, ठीक है ना। मराठा साम्राज्य जो है उसका भी ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, चूँकि अभी ताज़ा पढ़ ले है, और अब ताज़ा जवाब देगा फटाफट। तुम लोग खाने में देरी नहीं लगता है, कल रिविजन भी करवा दिए हैं, सब बता देगा। नोट्स के बारे में वही बता देंगे। नंबर पर कॉल कीजिएगा, पटना में कहाँ मिलेगा बता देंगे, ठीक है ना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं आप लोग का। स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं और आराम से चलेंगे। अगर एक के दिन में चलते तो आप लोग का जो है क्या बोलता है तो फटाक से ना खत्म कर देते, लेकिन यहाँ समझाने वाला बहुत ज़्यादा आ रहा था और समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। सर आप अपना नंबर दीजिए, हम आपसे बात करनी है। नंबर कॉन्टेक्ट नंबर तो दिया हुआ है 8521272462, ठीक है ना। 8521272462, ठीक है ना। चलो यार जान दो। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि मृदा को मृद अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेजिया गुल्म के फूल के होंगे। बोला मृद अम्ल के साथ उपचारित करेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें नीला होगा। क्या होगा? नीला मार देना, ठीक है ना। चलो अगला कथन देखो यहाँ पर। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। क्या बोल रहा है? पानी में अम्ल, सही बात है। अम्ल में पानी नहीं, कितने बार हम बोले कल है, पानी में अम्ल, ठीक है ना। इसके गर्मो गायक बताते थे तुम लोग को। ऐसे पानी में जैसे घोले चीनी, ठीक है, तो पानी में जैसे घोले यहाँ अम्ल, ठीक है ना। नो की अम्ल में पानी, सही लिखा हुआ है ना? लिखा हुआ है। अगला कारण देखते हैं। कथन तो सही हो गया है, कारण इसके लिए सही दिया हुआ कि नहीं देखते हैं। पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। पानी का विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। पानी का विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है, ये भी सही, ये भी क्या है? सही है। इसीलिए यहाँ बोल रहा है क्या, ए और आल दोनों सही है। हाँ सही है, ठीक है ना। और इसीलिए विशिष्ट उष्मा अधिक होने के लिए यहाँ पर जो है पानी में अम्ल मिलाएंगे, अम्ल पानी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला, भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। फसल खराब हो गया है। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच कराई तो यह लगभग देखो क्षारीय हो गया है, 11.6 क्षारीय ना हो गया। अब वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी को उपचार के लिए निम्न से किस यौगिक का उपयोग करेगा? अब उसका उपचार करना है उसको, तो किसका उपयोग करेगा? इसका उपयोग करेगा या इसका या इसका या इसका? बताओ।
तो मिट्टी यहाँ क्षारीय हुआ, मिट्टी क्या हो गया है, क्षारीय हो गया है, और उसका उपचार करना है, ठीक है ना। अगर देखो मिट्टी देखो यहाँ सुनो, मिट्टी अगर अम्लीय होता, क्या होता, अम्लीय अगर होता तो मिट्टी का उपचार कर क्षार मिलाना पड़ता। सिंपल बात है, क्योंकि अम्ल का दुश्मन क्षार है, ठीक है, क्षार मिलाना पड़ता। तो मिलाते क्या पता है, तो मिलाते हैं चूना, क्या मिलाते हैं, चूना वाला पानी मिला देंगे, ठीक है ना, या चूना पत्थर मिला देते हैं। बट यहाँ तो क्षारीय है, यहाँ क्या है, और क्षारीय मिट्टी को ठीक करना है तो मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, यानी जिप्सम। क्या मिलाते हैं, क्षारीय मिट्टी को क्षारीयता को खत्म करना है तो क्या मिलाते हैं, जिप्सम। क्या जिप्सम दिया हुआ है, क्या आंसर में जिप्सम दिया हुआ है, जिप्सम तो दे लेना है, जिप्सम नहीं दे है, तो यहाँ पर मारना है क्या, एल्युमिनियम सल्फेट, क्या मार देना है। ऐसे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिप्सम नहीं है तो एल्युमिनियम सल्फेट का भी यूज करके हम नमक मिलाएंगे मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, बैले है। यहाँ पर ध्यान दो, क्षारीय है, कहता है क्षारे मिला दें और बर्बाद कर देंगे, नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे अम्ल। तो देखो ये अम्ल है, चूंकि देखो ये यहाँ पर होगा AlOH का होल 3 हो जाएगा, अरे होगा। और ये जो किससे निकला है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से निकला है, नहीं निकला है। अब बताओ ये दुर्बल भस्म है और ये प्रबल अम्ल है, यानी ये बना है दुर्बल भस्म और प्रबल अम्ल से। तो प्रबल जो रहेगा वह जीतेगा, जीत गया अम्ल, जीत गया अम्ल, यानी ये अम्लीय लवण हो गया है। और क्षार को मारना है तो अम्ल मिलाना पड़ेगा, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर बी। न समझा है, समझ गया है। और यहाँ भी वही है, SO4 है, तो ये भी अम्लीय लवण, इसलिए इसको भी मिला देते हैं, न समझा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी। देखो तुम लोग को जो अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, उदासीन लवण पहचानने के लिए बताया, देखना कितना यूज हो रहा है, क्वेश्चन में भरा हुआ है इससे, और ये पहचानने के लिए बता रही है, निजी तरीका पहचानने बताए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग जवाब दो। यहाँ पर सबका परिणाम स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ थोड़ा जवाब दे दो। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उम्र 23.5 साल हो गया है, SSC GD में 2 नंबर से रह गया है, पर क्या करूं, पुराना नोट्स है, पुराना नोट्स है, ये तो उमरिया में नोट्स जोड़ दिया है। अरे ठीक है, लेकिन उमरिया बता रहा है, फिर 2 नंबर से रह गया, ये बता रहा है कम नोट्स जोड़ दिया है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। देखो खाने का सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब जवाब आप लोग भी दे दो, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग हो गया है सर, क्लास बहुत डार्क है, क्लास बहुत डार्क है, क्लास नहीं दिख रहा है, ठीक है देखो। अरे क्लास बारे में पूछ रहा है, क्लास चेक करो, ठीक दिख रहा है। अरे बैला क्लास चेक करना, ठीक दिख रहा है, सब बैले जोर हुआ। यार कौन छूट गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय है, 10.4, 10 पॉइंट, ज़्यादा क्षारीय ना है, क्योंकि इसको इनो लवण के रूप में यूज करते हैं। ज़्यादा क्षारीय अगर रहेगा तो जो है पेटे खराब हो जाएगा। 10.4, 10 पॉइंट। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला होता है MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। ज़्यादा डार्क दिख रहा है, काला दिख रहा है, बड़ा ज़्यादा डार्क दिख रहा है, 80 का नीला होगा, ठीक है ना। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.4, 10.4, ठीक है। इससे बनता है इनो लवण, क्या बनता है, खाने का सोडा, खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइ, साधारण नमक NaCl, इप्सम साल्ट, इप्सम तो Na2SO4 इंटू 10H2O, भूल गया है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जल के 10 अणु, जल के बताए थे, जहाँ आएगा सोडियम वहाँ चिपकाना है 10, हो जाना है बस, बताए थे। चलो आगे, हमारा शरीर का pH रेंज लगभग कितना होगा, तो शरीर में होता है पानी, 65% तो पानी है नहीं भैया, शरीर में 65% कौन चीज है, पानी है। तो पानी के साथ अब ब्लड 7.4, 7.4 के आसपास कौन है, यही है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रक्रम में प्राप्त, उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल
अम्ल भस्म मिलेगा, लवण जल बनाएगा, तो क्या प्राप्त होगा? लवण एवं जल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बताओ अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करो, जल्दी सुमेलित करो। मानव शरीर सी 7 से 7.8, आम्ल वर्षा 5.6 से, दूध में 6.5, पलट दो इसको, पलट दो। और मुंह का, अब बचा है के गो, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा दांत खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा। तो मैच कर लो, क्या हो जाएगा? एक का सी, एक का सी और दो का ए, दो का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला, इनमें से कौन सा बिलियन पीएच पेपर को नीला कर देगा? ओ नीला, आम्ल नीला को ला, नीला को, लेकिन यहाँ नीला करेगा, यानी लाल को नीला। अरे अम्ल करता है नीला को लाल, लाल करता है, लेकिन यहाँ बोला नीला करेगा तो क्षार होगा। तो क्षार का पीएच मान कितना? 7 से अधिक होता है। क्षार है कौन? क्षार यही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर अगला, हम जानते हैं कि जानता है तू, बताओ। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो अम्लीय वर्षा हो जाता है, ठीक है ना। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो अम्लीय जल नदी में बहेगा तो अम्लीय जल के पीएच मान 7 से कम है, तो नदी के जल का भी पीएच मान 7 से कम हो जाएगा, जिससे कि नदी में रहने वाला जीव जंतु के लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ, जल थोड़ा क्षारीय होगा, पागल है। घोलेंगे चीनी तो मीठे न होगा, नमक घोलेंगे तो नमकीन होगा, तो अम्ल घोलेंगे तो अम्लीयन होगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। नदी जल पीने के लिए अधिक स्वस्थ है, पगला है, अधिक स्वस्थ हो जाएगा। नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, हाँ कम हो जाएगा, 7 से कम। नदी के जल में मछली की संख्या बढ़ जाती है, अच्छा रहेगा, बढ़ जाएगा तो और घोल देंगे, नहीं घोल देंगे। जिसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? सी। याद आन दो। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोल रहा है? एथेनॉल, एथे यानी C2H5OH, दरुआ, दरुआ यानी शराब, ठीक है ना। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 से अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाला सही उत्पाद का चयन करें। अब यहाँ ध्यान दो, क्या बनेगा ये बताना है। देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो आ जाएगा सी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना। एक देखो यहाँ 2 कार्बन है, अरे 2 कार्बन है ना, ठीक है ना। तो यहाँ से एक कार्बन जो है यहाँ चल जाएगा, हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा? एक कार्बन कहाँ चल जाएगा? यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कार्बन और बचेगा, ये भी CH2 बनाएगा और बना लेगा क्या? एथिन, क्या बनाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बना लेगा। बाकी बात जो बचेगा, सुनो यहाँ पर, बाकी बात जो बचेगा वो बनाएगा जल, क्या बना लेगा? जल और सल्फेट बना लेगा। जिसका ऑप्शन नंबर बी माना एथिन, इसी बोलते एथिलीन, ठीक है। प्राकृतिक रूप से फल पकाने में यूज किया जाता है। चला आगे, निम्नलिखित को सुमेलित करें, मिलान को जल्दी। लाल गोभी पत्ता जो है, लाल गोभी पत्ता हो या हल्दी हो, ठीक है ना, इसे प्राकृतिक सूचक है, प्रकृति से खुद प्राप्त हुआ है, प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना। मेथिल ऑलेन जो है ये क्या है? तो ये आम्ल क्षार सूचक हो जाएगा। बताओ, मिथाइल ऑलेंज में आम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? लाल हो जाएगा, और क्षार मिलाएंगे तो पीला, लाल पीला, जरा लाल पीला नहीं करना, याद रखना। और प्याज और लौंग क्या है? घ्राण सूचक, ऑल फैक्ट्री सूचक। घ्राण मतलब सूंघ के बताने वाला, घ्राण मतलब सूंघ के बताने वाला। तो एक के क्या हुआ? सी हो जाए, कसी यहाँ है, यहाँ है। दो का क्या हुआ? बी, दो का भी यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अगला उदासीन, ये पूछे वाला बात है, जब बकलोलवा है वो बताएगा, है ना, बताएगा। 7। बताओ सबसे बड़ा अम्लीय कौन है? 0। सबसे बड़ा क्षारीय कौन है? 14। और पीएच मान मैक्सिमम कहाँ तक? 14 तक। न्यूनतम कहाँ तक? 0 तक। कुल जोड़ के 14। जैसे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के कुल प्रायिकता का योग 1 होता है, उसी प्रकार जो है पीएच मान का कुल योग कितना होता है? 14 होता है, पता है ना। चलो अगला, वासन सोडा निरमा,
ठीक है ना। वाशिंग सोडा क्या है? तो क्षार है, बताए थे ना। ऑप्शन नंबर सी बताए थे, Na2CO3 × 10H2O वाशिंग पाउडर निरमा, ठीक है ना। अब दूर दूर से आया निरमा सफेदी, बताओ इससे बनेगा NOH, क्या बनेगा? यानी ये हो गया भस्म, क्या हो गया? ये अम्ल आया SCO3 से। अब बताओ ये प्रबल भस्म, ये दुर्बल अम्ल हार गया, भस्म जो है जीत गया। भस्म जीत के क्षारना होगा, जलीय विलयन क्षारीय। पहचाने बताया चले, हम एक को लॉजिक जो दिए थे उसी देखो कितना क्वेश्चन उलट रहा है, तो फालतू में बताए थे। हाँ क्षारीय लवण होगा, क्या बोल रहा है? वाशिंग सोडा है एक मूल नमक, नहीं नमक थोड़े, मूल नमक मतलब खाने वाला नमक, ठीक है ना। या प्रकृति हो जाएगा क्षार, क्या जाएगा? अम्लीय नमक, उदासीन नमक, क्षारीय। यहाँ नमक लिखना भूल गया है, लिख लेना है, क्षारीय नमक होगा, क्या होगा? लवण है या क्षारीय लवण होगा, ठीक है ना। लवण है लेकिन क्षारीय है, कौन सी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल 2 जिसका पीएच मान होता है 10.5 यानी यह क्षारीय यह है। अब देखो क्षार में डुबा दिए पीएच पेपर का, रंग हल्का नीला हो जाता है, बिल्कुल हल्का नीला हो जाएगा, क्योंकि यह क्षार है और क्षार जो है लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है। तो यह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये पूछला बात है, क्षार है, कौन सी है? अब बताओ यहाँ पर, यहाँ भी क्षार है और कहीं क्षार लिखल है, हेवन कहता कहीं क्षार लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए मारो। ऐसे बताए थे कि 10.5 तक दुर्बल और उससे ज्यादा प्रबल, बताए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेत है? तो हल्दी नहीं बोल रहा है, तो हल्दी प्राकृतिक है। पेंटूनिया की रंगीन पंखुड़िया ये फूल है तो प्राकृतिक है। हाइड्रेजिया की रंगीन पंखुड़िया ये जो है ये भी फूल है तो प्राकृतिक है। लेकिन मिथाइल ऑयल प्राकृतिक थोड़े है, ये कृत्रिम रासायनिक रूप से यूज किया जाता है। आगे, जब एथेनॉल वही दरुआ, कौन सी, ठीक है ना, माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा प्रमुख उत्पाद बनेगा? बताओ। तो ये बनेगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल समझता है? एथेनोइक अम्ल मतलब हुआ आपका एसिटिक अम्ल, क्या हुआ? CH3 हो जाएगा। इसका याद करना क्या बनेगा? एथेनोइक अम्ल। ऐसे सब कार्बनिक चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है, बिल्कुल है, जिसे प्राप्त किया था लाइकेन से, और लाइकेन में भी एजोला, ठीक है ना, याद रखना। लाइकेन से प्राप्त होता है क्या? लिटमस लो से लाइकेन। चलो यहाँ ध्यान दो, हम अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, यहाँ ध्यान दो, आप फटाफट जवाब दो। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? क्षार OH है, क्षार है, OH है, क्षार है, OH है, क्षार है, OH है, क्षार है। अब बोला कौन क्षार नहीं है? अब ये ध्यान दो, बोला क्षार उसको बोलते हैं जो जल में घुलनशील हो, जल में, अरे वैसा भस्म जो जल में घोल जाए क्या कहलाता है? क्षार। पढ़ाए थे, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड जो जल में घुल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है यह भी जल में घुलता है, अमोनिया जल में ऐसे घुल जाता है। अरे जानते हैं ना, जो जलीय जीव है वो अपने उत्पाद के रूप में उत्सर्जित पदार्थ के रूप में अमोनिया निकालता है, जल में घुल जाता है। हम लोग के मूत्र में भी कुछ मात्रा अमोनिया रहता है, जल में घुल जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाएगा, लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड ये जल में नहीं घुलता है, इसलिए क्या है यह है क्षारीय। क्या है? इसको क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय नहीं होता, क्षारीय नहीं होगा। प्रति अम्ल मतलब अम्ल के दुश्मन, अम्ल के एंटी, अरे प्रति मतलब अम्ल के दुश्मन यानी एंटी, कौन सी, यानी एसिड के एंटी, एसिड के एंटी कौन होगा? क्षार होगा ना, होगा क्षार। तो एंटी के बारे में यानी क्षार के बारे में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर नहीं है, बताओ। MgOH एक प्रति अम्ल है, बिल्कुल है। अम्ल ये भस्म है ना, तो प्रति अम्ल एंटी एसिड है, इनो लवण बनाने में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रति अम्ल अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। जब ये प्रति अम्ल यानी क्षार है तो अम्ल को उदासीन करबे करेगा, बिल्कुल राइट है। अगला, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होता है,
प्रति अम्ल जो है क्षार है, अम्ल कहाँ से होगा? प्रति अम्ल क्षार न है रे, अम्ल के दुश्मन क्षार। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रति अम्ल है, तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार है, इसका जलीय विलयन क्या है? क्षार है। और खाने वाला सोडा ना है, क्षार है, यानी ये अम्ल नहीं बल्कि प्रति अम्ल है। तो क्या बोल रहा है? सही नहीं है, सही नहीं है पूछ रहा है ना। ये सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, सही नहीं। प्रति अम्ल प्रबल अम्ल नहीं बल्कि क्षार है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होगा? बताओ सबसे कम इससे विलयन का पीएच मान होगा। लाल का, लाल भोजन के बाद, ठीक है ना, लाल भोजन से पहले और लाल भोजन के बाद, और कॉफी। देखो ये सभी जो है ना, यहाँ क्या बोल रहा है? पीएच मान सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। बताओ पीएच मान सबसे कम उसी का होगा जो ज़्यादा खट्टा होगा। दिमाग लगाओ ना, लाल ज़्यादा खट्टा लगता है क्या? नहीं लगता है। कॉफी तो कार्बाजरी होता है, ठीक है, खट्टा उतना ना होता है। टमाटर ज़्यादा खट्टा ना होता है, इसका पीएच मान क्या होगा? कम होगा, 7 से कम चल जाएगा। ये तो ऐसे मारने वाला चीज़ था। अगला, वे अम्ल और क्षारक कौन है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बताओ, यहाँ ध्यान दो, सोडियम आ गया, कार्बोनेट आया नहीं। सोडियम आ गया, कार्बोनेट आया, आ गया है ना, आया है। ये तो इजी था, ठीक है ना। और ये क्षारीय लवण है। अब ये ध्यान दो, यहाँ भी सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट डायरेक्ट दे दिया है, ये तो आज पागल है वहाँ डायरेक्ट दे दिया है, ठीक है ना, निहारे नहीं करना। नेहा क्या बोल रहा है? सुनो, नेहा हाइपर एसिडिटी हो गया है। अरे बेटा एसिडिटी हो गया है ना, बोलता है बेटा एकदम धुमान ढकरप हो, एसिडिटी हो गलो, गैस बन गलो, ठीक है ना। नेहा को हो गया हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी से पीड़ित, इससे राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जाएगा? तो सिंपल बात है, उसको छाड़ देना पड़ेगा। और छाड़ में सब छाड़ थोड़े ले लेगा, खाने वाला जो रहेगा वह लेगा, कौन छाड़ दे रहेगा, ले ठूस ले। तो बताओ, हम बताए थे कि मिल्क और मैग्नीशिया जो है इससे बनता है, इनो लवण बनता है। अरे इनो लवण नहीं बनता है तो इसी के नहीं खाएंगे, ये सब थोड़े खा लेंगे। हाँ, तो खाने वाला सोडा भी खा सकते हैं, उसका नाम है खाने वाला सोडा। इन्हें कि कोनो भस्म का नाम चुबा जाना, ठीक है ना, और मर जाएगा, ठीक है। अगला, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन के लिए कौन सा, पीलापन बादल के लिए कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? तो यह शुक्र ग्रह में जो पीला बादल में बनता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, याद कर लेना। उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट क्या हो? लिथियम सल्फेट, तो उसमें लिथियम आए और सल्फेट आए, खोजो। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फेट आया, बोलो यस, अरे बोलो। और लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम आया, बोलो यस। तो लिथियम भी आ गया, सल्फेट भी आ गया, बस बाकी वह हाइड्रोजन और ये मिलकर पानी पानी कर देगा। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला, लवण जल के विद्युत अपघटन से, लवण जल का जो है ना, जल में विद्युत अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सा उत्पाद उत्पन्न करता है? बताओ, देखो यहाँ सुनो, लवण NaCl, इसको जल में कर रहे हैं अपघटन, तो सिंपल बात है बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम करेगा जल से रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कहाँ पर है? अरे सोडियम, जब लवण ले तो सोडियम लिए हैं, पोटेशियम कहाँ बनेगा, कैल्शियम कहाँ बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर थोड़े बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग का मेन लवण जब भी बोलेगा समझ आना, वो खाने वाला नमक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, सिंपल अगर बोले तब, यानी NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH, जो उदासीन लवण होगा 7 होगा। उदासीन लवण खोजो, पहचानने बताइए दिए हैं, कितना इसका जो जरा देख रहा है पहचानने वाला, रट्टा तो मर जाता, ठीक है ना। बताओ कौन सा इसमें जो है उदासीन लवण है, ठीक है ना, जिस तब 7 होगा। ये बना, ये हो गया क्या, ये आपका हो गया दुर्बल भस्म, अरे NH4OH दुर्बल भस्म, और HCl जो है प्रबल अम्ल है, ये हो जाएगा अम्लीय लवण। क्या हो जाएगा? अम्लीय लवण, यानी pH मान 7 से कम। चलो ये देखो, NaOH तो ये हो गया प्रबल, क्या हो गया, पलवर भस्म। HCO3 दुर्बल अम्ल, दुर्बल। तो बताओ जीता कौन? भस्म, यानी ये क्षारीय लवण। क्या हो जाएगा? क्षारीय
इसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाएगा। KOH परबल, H2SO4 परबल, दोनों परबल परबल टकराएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? उदासीन लवण, यानी pH मान 7, pH मान 7। तो बताओ क्या होगा? केवल 3, केवल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। पहचाने ये जो बता रहे सिखा तो पहचाने रहे, इतना तो एग्जाम्पल ये भर के कुछ कहने नहीं, क्वेश्चन को भर भर के पूछ ले, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बिल्कुल नहीं दिए हैं आलोक जी, आगे बढ़े, बोलो यस। चलो नीचे दिए कथनों पर विचार करें। चलो विचार करो ना, तो हम विचार कर देंगे। नहीं भाई ला यहाँ विचार कर, तो हम विचार करेंगे, बड़ी खराब हो गई। पंख भाई इधर जा रहा है, यहाँ डाल दो। क्या बोल रहा है सुनो, बोल रहा है कि कथन दिया हुआ है एक घरान सूचक, घरान से सूंघने वाला, नाक में घरान क्षेत्र होता है और कुत्ता का घरान क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए दूर सूंघ लेता है, ठीक है ना। तो एक घरान सूचक वह समाई होती है जिसकी गंध इस बात पर निर्भर करती है कि इसे अम्लीय क्षारीय विलयन में किसके साथ मिश्रित किया गया है। तो बिल्कुल जैसे बताया 3 गोल फैक्ट्री सूचक था, प्याज था, लवंग तेल था, वेनिला इत्र था, और सूंघ के बता देगा कि अम्ल की भस्म है, ठीक है ना। चलो सही है। कथन 2, प्याज लौंग का तेल, ये तो लिखिए दिया, यह सही, और व्याख्या भी कर रहा है, यानी ए और आर दोनों सही। कथन 1 सत्य, कथन 2 असत्य नहीं, दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, दंत क्षय बताइए कि 5.5 से जहां कम होगा दंत क्षय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला, बाबू एक प्रखनली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है। बाबू सोना लिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लिया है, HNO3 क्या लिया है? HNO3 सबसे ज़्यादा ऑक्सीकारक अम्ल यही है, विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म किए। किसी को भी गर्म करेगा ना कम हो जाएगा, समझा। अरे किसी को भी गर्म करने पर क्या होता है, वो जो है उसका अम्लता कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है ना। दाल उल भी देखना, ठीक है ना, अगर बासी हो जाता ठंडा हो जाता तब वो खट्टा होता है, ठीक है ना। तो याद ध्यान दो। तो बोल रहा है 70 डिग्री गर्म किए हैं, चुंबक को भी गर्म करो, चुंबक के गुण घट जाएगा, चुंबक के गुण घट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या गर्म किए हैं, नाइट्रिक अम्ल का pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, क्या होगा? गर्म करेंगे तो घट जाएगा। अगला, निम्न को सुमेलित करें, सुमेलित करो। सिरका में एसिटिक 81, टमाटर में और जेलिक 2 का है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। आगे, समानता अधातु ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, धातु क्षारीय, उभयधर्मी, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और 99% रिसिस बन जाता है, नहीं बनता है। बाकी बात लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, ठीक है ना। अगला, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? देखो 3 गो परबल हमने बताया, तो 3 गो याद रखो, 99% क्वेश्चन वही बन जाएगा, बताया चलो। HCl परबल, H2SO4 परबल, HNO3 परबल। बताओ इस ये तीनों इसमें आया है, एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, यह है दुर्बल। इसमें ये परबल हो गया है, ये परबल हो गया है, ये परबल हो गया है, यह परबल हो गया है। तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 दुर्बल पूछ रहा है, समझा रहे भैया। अगला, समझ आ रहा है तुमको? अगला, इनमें से कौन सा विलयन pH पेपर को नीला कर देगा? नीला, नीला करता है क्षार। नीला को लाल अम्ल, ओ नीला, नीला को लाल अम्ल, लेकिन नीला कर दिया, यानी लाल से नीला किया है, तब क्षार। क्षार कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पहले भी आया है। म्यूरिटिक अम्ल किसे बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ये याद कर लेना। म्यूरिटिक अम्ल किसे बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी म्यूरिटिक अम्ल जो है का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे कर लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिटिक अम्ल कहा जाता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय, धातु ऑक्साइड ओ से अम्ल, ओ से अधातु। निम्नलिखित में कौन क्षारीय विलयन नहीं है? क्षारीय विलयन नहीं है, देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन नहीं है? यहाँ सुनो,
ये जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ना क्षारीय विलयन नहीं है, तो चूना, ये जो चूना वाला है जल में घुल गया है, जल में घुल जाएगा, क्षार कहलाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, अरे इनो लवण पानी में नहीं घुलता है, पानी में घोले नहीं पीते हैं कि फट जाता है, पानी में घोल के पीता है, यानी घुल गया तो क्षार घुल गया तो। और सोडियम तो घुलबे करता है पानी में, अरे NaOH नमक को घुल जाता है, नमक नहीं घुलता है, सोडियम पानी में घुलबे करेगा, आग लगा देगा, आग ना लगा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ घुलने वाला कौन नहीं है, तो हम छाट लिए ये घुलेगा ये घुलेगा ये घुलेगा, लेकिन एल्युमिनियम नहीं घुलेगा, इसलिए क्षार नहीं है, ये भस्म में रह गया। क्या रह गया, जो भस्म जल में घुल जाएगा वह क्षार कहलाएगा, वह छाल। ये तीनों भस्म जल में घुल गए क्षार है, लेकिन नहीं घुला तो भस्म है। कौन सी है, भस्म है। अगला, इनमें कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा, अमोनियम NH4L क्लोराइड Cl। खोजो किसमें आ रहा है, NH4Cl, NH4 आ गया, Cl आया नहीं, NH4 आ गया, Cl आया नहीं, NH4 आ गया, Cl आया, ऑप्शन नंबर सी ना हो जाएगा। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, फिर वही पहचान करो। अम्लीय लवण मतलब परबल अम्ल होना चाहिए और दुर्बल भस्म होना चाहिए, ठीक है ना। खोजो यहाँ, अरे यहाँ ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बताओ कैसा लवण है, सोडियम NaOH परबल, कार्बोनेट SCO3, यानी ये दुर्बल, क्या हो गया, जीत गया ये, यानी ये क्षारीय लवण है। कौन लवण है, देखो एक को कौन सा बताया पहचाने के लिए, कितना क्वेश्चन बन रहा देख रहा है, अच्छा पूछ लो, नहीं बन रहा है। आइए अधिकांश लोग सब लोग स्किप करके छोड़ देता है, पढ़ेगा तो स्किप कर देगा, बोलेगा का वो रट लो, ठीक है ना, रट ले बन जाएगा। कितना क्वेश्चन मरता रट के, मर जाता जिंदे, जिंदर मरेगा रे, यहाँ डाल दो। अगला, अमोनियम फॉस्फेट, अब देखो अमोनियम NH4 और OH लगा दो, ये हो गया भस्म। फॉस्फेट तो ये भी दुर्बल है, ठीक है, फॉस्फेट भी क्या है, दुर्बल है। तीन को तो परबल है, कहता है Cl HO4 ये हो गया उदासीन, क्या हो गया, क्योंकि ये भी दुर्बल ये भी दुर्बल, उदासीन। चलो अगला, सोडियम एसिटेट, ये हो गया परबल, क्या हो गया, परबल। एसिटेट तो आएगा नहीं, ये तो अम्ल में जाएगा, ये आपका दुर्बल हो गया है। अरे तीनों ने परबल है, Cl HO3 HO4 तो ना यहाँ पर, तो ये हो गया परबल, परबल बहुत क्षारीय, क्या हो गया है। लेकिन मैग्नीशियम देखो MgOH का होल 2, ये हुआ दुर्बल, क्या हो गया। लेकिन सल्फेट H2SO4 परबल, तो ये परबल हो गया, जीत गया अम्ल, तो अम्लीय लवण क्या हो गया, अम्लीय लवण। तो अम्लीय पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। अगला, इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेटा में अमाशय में निकलता है, तो पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। ये कौन सी लिखा है उर्दू फारसी, जो लिखा है पढ़ लेना तुम लोग खुद दे, अरे कौन सी लिखा है पता चलेगा तब ना। नीचे दिए कथनों पर विचार करो, सही उत्तर का चयन करो। परबल अम्ल, परबल क्षार, उदासीन लवण, बिल्कुल सही है। परबल परबल मिलेगा उदासीन हो जाएगा, दुर्बल दुर्बल मिलेगा उदासीन हो जाएगा, ना हो जाएगा, सही है। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार, जीत गया अम्ल, जीत गया। अम्लीय लवण होगा, कौन होगा, लवण अम्लीय होता है, हाँ सही है, ये भी सही, ये भी सही। और पीएच मान 7 से कम, बिल्कुल अम्लीय 7 से कम हो जाएगा, दोनों सही, दोनों कहाँ लिखा है, दोनों सही, दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। अगला, विचार करो और सही सुनना है, क्या सुनना है, सही विचार करो। पीएच में पी जर्मन भाषा में पोटेंज को निरूपित करता है, बताए थे पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताए थे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये बना पोटेंस, किससे बना है, सही है, जिसका अर्थ है शक्ति, यानी हाइड्रोजन के शक्ति, हाइड्रोजन के शक्ति। पीएच पैमाना पर हम समानता 0.16 नहीं 14 तक, 14 तक नहीं करते हैं, यानी गलत है, कौन सी है, सही कौन है, केवल एक, केवल कथन एक सत्य 2 असत्य, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, X एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है,
ये तो परबल अम्ल हो गया ना, हो गया। यह दर्शाता है कि बिलियन क्या है, परबल अम्ल। खोजो ऑप्शन नंबर, आंसर मिटाया क्या है, हाँ देख के बोले मन है। अगला, निम्नलिखित में से किस बिलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। तो हाइड्रोजन किसमें होता है, अम्ल में होता है। जो जितना अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन ज्यादा। पता अम्लीय ज्यादा कौन है, ये तो क्षारीय है, क्षारीय है, ठीक है ना। तो इसमें OH होगा, क्या होगा, OH। अब ये भी अम्लीय, ये भी ज्यादा अम्लीय कौन है, ये वाला है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्यादा इसी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, यदि नदी के पानी का pH मान हो तो 7 से कम हो तो खराब हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, जीव जंतु दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, नींबू के रस कहते हैं, एगो नमुआ 2-4 गो मिर्ची, अरे एगो नमुआ 2-4 गो मिर्ची, तो 2 और 4 ना दिया, लेकिन 2 तो दिले है ना। बता, एगो नमुआ 2-4 गो मिर्ची तो 2.4 लगभग, 2.4 लगभग, तो 2 दिले है ना, ठीक है ना। आगे, अगला, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण मापने का पैमाना क्या है, pH स्केल है। पूछला बात है, खोज किया कौन, सोरेनसन। कब किया है, 1909 में। लाल पत्ता गोभी का एक प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना, जो अम्ल में नीला हो जाएगा। याद कर लेना, जैसे मिठाई ऑरेंज का याद किया है ना, फिर फतलीन का याद किया है ना, उसी प्रकार इसका भी याद कर लेना है। लाल गोभी पत्ता में जब देंगे अम्ल, क्या हो जाएगा, नीला, क्या जाएगा, और जहाँ डालेंगे क्षार हो जाएगा, फिर हरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1। अला, निम्न में से कौन सा नीले टेबल को लाल, ओ नीला, ओ नीला, यानी अम्ल नीला को लाल करेगा। अम्ल कौन है, तो सिलिका में एसिटिक एसिड, ये अम्ल है। बाकी वाले भस्म हो जाएगा, ये भी भस्म, ये भी आपका क्षार, यानी pH मान 7 से अधिक। अगला ऑप्शन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारा सूचक नहीं है। फिनोल्फथलीन भी बताए थे, अम्ल लेगा तो हो जाएगा क्या, फिनोल्फथलीन में जब अम्ल डालेंगे तो क्या होता है, रंगहीन, और छाल डालने पर गुलाबी, ये तो हैवे करता है। मिठाई ऑरेंज में अम्ल डालेंगे लाल, छाल डालेंगे पीला, हवे करता है। लिटमस में अम्ल डालेंगे नीला और छाल डालेंगे लाल, हवे करता है। स्टार्च पेपर नहीं होता है, स्टार्च पेपर स्टार्च की जांच के लिए होता है, ठीक है ना। आगे, तुमको लग रहा है कुछ पढ़े हैं, बन रहा है, लग रहा है कि हाँ आप सिखलिए हम। अरे कोई इतना क्वेश्चन हम ही करवा दिए बैला कहीं का, अब कौनों से तुम लगाएगा। अगर अम्ल बस लवन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तोरा ज़्यादा बैल गधा कोई ना होगा धरती पर, समझ आ गया है ना। खाली एगो चैप्टर में इतना क्वेश्चन करवाएगा, क्या करवाएगा इतना क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो यहाँ जान लो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है। तो अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या है, वे पर्यवेक्षकों के उपयोग किए जाते हैं, उनका pH मान 7 से कम है, बिल्कुल गलत। अम्ल के 7 से कम और क्षार के 7 से अधिक। अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर उसमें छपी होता है, बिल्कुल। अम्ल हो या भस्म हो, इसको जब जल में मिलाएंगे तो उष्मा उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा, तो उसमें छपी है, कहती है। बाकी बात ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी करवा खाली क्षार होता है, अम्ल होता है अम्लीय। लिटमस बिलियन से प्राप्त होता है, बताए थे लाइकेन से, नहीं बताए थे, लिटमस लाइकेन, लो से लिटमस, लो से लाइकेन। इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है, एमोनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी है। अगला, इनमें में से कौन सा कथन सही है, लाल का pH मान 6.2 से 8, और लाल होता है अम्लीय होता है, यहाँ 8 में घुसा दिया, क्षारीय कर दिया, ये तो पक्का बैले है। अगला, शुद्ध रक्त का pH मान 7.35 से इतना, हाँ 7.4 होता है ना, लगभग ठीक है, बीचे में है, ठीक है, ठीक है ना। अगला, सूर्य का pH मान 0.9 होता है, पगला ये देगा, सही है, केवल बी, कौन सही है, तो केवल बी, केवल बी। अगला, धातु में समानता अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है, सही बात है। बता, जब भी धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल धातु, तो कल बतवे किए थे, बताए थे ना, जो मैग्नीज एवं मैग्नीशियम के अतिरिक्त अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, यह दुइयों के साथ अभिक्रिया करेगा, वो तो बताए थे। सर्वाधिक ऑक्सीकारक अम्ल, विस्फोटक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक, कल बतवे किए थे, बताए थे ना। आगे, एक्वारेजिया का संयोजन है, सर्वोत्तीर्ण में पते दिले। अब यहाँ लेना तनु लेना है,
या क्या लेना है, तनु लेना है या सांद्र लेना है, ठीक है ना। ये देखो देखो यहाँ पर जब एक्वारेजिया बना रहे हैं तो एक्वारेजिया पावर ज़्यादा होता है ना, सोना भी घुरा देता है। तनु लेंगे तो बताओ पावर ज़्यादा होगा, तो सांद्र लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सांद्र होगा फिक्स हो गया, सांद्र होगा फिक्स हो गया। अब इधर हो क्या, परवल नहीं होना चाहिए, तो तनु मतलब फिक्का, तनु मतलब तो यहाँ भी सांद्र, यहाँ भी सांद्र, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। और 3:1 सगरो है ना है। अगला 3 चीनी, तो कल बतेबे किए थे, बताए थे सोना, कल तो बतेबे किए थे, NCERT एग्जाम्पल फिर आ गया, नहीं बताते कल। अगला सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करता है। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो देगा हाइड्रोजन गैस और साथ में लवण, साथ में लवण, कहाँ है हाइड्रोजन। बी जब तक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो धातु हो गया है, ये अम्ल हो गया है, हाइड्रोजन गैस देगा और लवण भी देगा, तो हाइड्रोजन गैस। अगला मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, ठीक है, 10.5 होता है, यानी क्षारीय। क्या होता है, ये घुट्टी लिख दिया है, दर्दनाशक थोड़े है, क्षारीय है ना। तो इसका बाद सामक औषधि, सामक यानी एसिडिटी कम करेगा, सीडेटिव, सीडे यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। थोड़ा मतलब लिख दिया अलग भाषा में। संतरे में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, अधिकांश खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, बताओ इमली में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, केला में टार्टेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल किस में, कुछ होना मिला, कुछ हम पढ़ाए थे। जब दूध खट्टा हो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगला दही में लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड बनाने, बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टेरिक एसिड जो खाने वाला सोडा में जब टार्टेरिक अम्ल मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर बनता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है, बताए थे। तो नींबू एवं संतरा में सिट्रिक अम्ल, खट्टा फल में सिट्रिक अम्ल, अब तो इजी है। अम्ल में वृद्धि के कारण, तो बताओ मांसपेशी में दर्द, लैक्टिक एसिड, और गठिया रोग यूरिक एसिड, गठिया रोग यूरिक एसिड। अगला इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है, नींबू में सिट्रिक, नींबू में सिट्रिक, इमली में टार्टेरिक सही है, चींटी में फॉर्मिक सही है, खट्टा दूध सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्न में सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, दुर्बल कौन है, जो सबसे कम खट्टा लगेगा वो दुर्बल है। खाए देखो, चींटी खाया, चींटी कभी खाया है, चींटी खाया कभी, बैला, अरे सब खाया होगा चींटी, बैला का गलती ख्याल की चींटी सब खाया है, खट्टा ना लगता है, ठीक है ना। ना तो बिच्छू जब काटेगा ना पता चलेगा, बिच्छू डंग में फॉर्मिक होता है, चींटी में भी फॉर्मिक होता है, अब बिच्छू में भी फॉर्मिक होता है। चींटी वाला जो फॉर्मिक होता है वो तनु होता है, और जो बिच्छू वाला जो फॉर्मिक होता है वो सांद होता है, एकदम 24 घंटा तक घोटा देगा, ठीक है ना। ये तो ज़्यादा अम्लीय है, ठीक है ना। और जैविक अम्ल किसमें, टमाटर में, खट्टा ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक सबसे ज़्यादा तो यह अम्लीय है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, सबसे ज़्यादा अम्लीय। घास खाया है, उतना खट्टा थोड़ा लगता है, तो घास नहीं खाया लेला, बढ़ जाएगा ऐसे मुँह लेकर करते रहेगा, टुमुल टुमुल करते रहेगा। तो घास उतना खट्टा थोड़े है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। बोला दुर्बल अम्ल कौन हुआ चारों में, ऑप्शन नंबर बी हुआ। दुर्बल ई भी है, दुर्बल ई भी है, लेकिन चारों में दुर्बल ज़्यादा कौन है, ये। चलो आगे, फटे दूध लैक्टिक, एक चिट्टी फॉर्मिक, फॉर्मिक का जो IPSC नाम होता है मेथनोइक, क्या होता है मेथनोइक। और एसिटिक अम्ल जो सिरका में होता है उसका जो IPSC नाम होता है एथेनोइक, क्या होता है। अगला शीतल पेय में कार्बोनिक, कोल्ड ड्रिंक कार्बोनिक। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड धातु के और क्षारीय होता है, क्या होता है, तो धात्विक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। सेवा खत्म। अब पहले बता, अब बता आने बस लबान से क्वेश्चन छूटेगा तो उठा पटक नहीं देंगे। अब बोला हाँ लड़के का इतना पढ़ा दिए हैं, 153 क्वेश्चन करवा दिए हैं,
हाँ बताओ, और तुम लोग 1000 कोचिंग पढ़ा होगा, इतना ऑब्जेक्टिव किसी को करेबे नहीं करेगा, ठीक है ना। अब पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं और अब जो नहीं बनता है तो शर्म से मर जाओ, ठीक है ना। कैसे मरना है? शर्म से मरना है तुम लोग को। पानी में क्या डूबेगा, शर्म से मर जाना है। अब आएंगे आपका मराठा साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। मराठा साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव कटल है। तुमने समझा कुछ? तो आमला भाष लवन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है, पढ़ा भी दिए। 2 दिन टाइम लगे खोलो ऑब्जेक्टिव करावे में पहला, ठीक है ना। आ कितना लोग अभी कमेंट करेगा सर इससे रेलवे बनता है ना, पहला रेलवे बनता तो रेलवे भी करते रहा। हाँ, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे से ही था, दरोगा से था, बीपीएससी से था, ठीक, एसएससी से था, और तुम रेलवे करते रहो अभी तक, ठीक है। ले पूछा पे कौन सा बुक है सर, ये सब तो और पागल है। ये बुक को पता ना चला तुमको दिवेश जी? ये बुक जो आप लोग का लिए हैं, जो एसके या सर जी का समान ज्ञान बुक है, लास्ट में उसमें ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। थ्योरी जब पढ़ाएंगे तो किसी का नहीं, थ्योरी तो अपना रहेगा, ऑब्जेक्टिव कहीं से लेना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव उसमें अच्छा दिया हुआ है लास्ट में। एसके या सर जी का समान ज्ञान बुक है, समान अध्ययन है, समान विज्ञान है, उसी ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ठीक है ना। कंप्लीट ले लिए हैं। उप संयोग के फिर कुछ हिट सर, संयोग के बारे में पढ़ाएंगे, बंधन के बारे में तब बताएंगे, अभी कंच बताएं। सर जी का क्लास नहीं देखे थे तो कहाँ जाकर क्लास देखें? शमशान घाट में जाकर क्लास देखो। हल्के पागल है, कहाँ जाकर क्लास देखें? जहाँ देख रहा हूँ वहीं देखना, रिकॉर्डर में जाके। दूर से दही बना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किण्वन में द्वारा बनता है। सर रोज एक चैप्टर रिवीजन करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी एसके यूथ वाला पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छा है। चलो भाई मिलते हैं कुछ देरी बाद आपका वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य में। और अभी ताजा ताजा है ना, तो जो है जल्दी क्लियर हो जाएगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा, और जितना पढ़ा दिया उसी से बन जाएगा। आज कुछ नया मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्यों लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव लगाने दिमाग खुला कि नहीं हमने मसला बन में? अगर नहीं लगाते दिमाग तुम लोग जंगे लगा जाता। और कुछ नया पॉइंट भी मिलता, नया पॉइंट भी मिलता है जो याद कर लेते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव लगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास जगेगा, ठीक है। नया नया पॉइंट सीखेगा, क्वेश्चन हिट करना सीखेगा, सोचने की क्षमता विकसित होगा। जब इससे विकसित हो गया परीक्षा फोड़ देगा, ना विकसित हुआ तो तुम्हें फूट जाएगा, ठीक है। चलो बाय। बाय बाय बाय।